हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MG स्पेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू में हम करेंगे एंगल वाला पार्ट। इट इज़ पार्ट 2 एंड इसमें हम आज करेंगे एंगल्स वाला पार्ट का इंट्रोडक्टरी एंड उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज़ फॉर ग्रेड 6 फ्रॉम बुक कनिता प्रकाश। लेट अस स्टार्ट। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ एंगल्स होते क्या हैं। सो एंगल्स एक कोई भी डॉट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट हो गया। यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हो जिस पे आप एरो लगाओगे। इसी स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट डॉट से अनदर रे बना दो, उस पर भी एरो लगाओ। कभी भी किसी एक सिंगल पॉइंट से आप जब दो रेज बनाते हो तो ये जो फॉर्मेशन होती है इसको बोलते हैं हम एंगल, ठीक है। अब इस एंगल में जब आप नॉर्मली सेट करोगे तो आपको डिस्क्राइब कैसे करना, दैट एन एंगल इज़ made up of two arms, this arm, and this point is known as vertex. So it is vertex of the angle, vertex, and this is arm and this is also arm. और इसको जब आपने point लिखना है then you will point it, let it be A, this point is B, this point is C. अब इस एंगल को लिख कैसे सकते हो, या तो सिर्फ एंगल A लिख दो क्योंकि A पे एंगल बन रहा है, ठीक है, या आप इसको फुल नेम दोगे। बट फुल नेम देने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, नेमिंग के मिडल में वर्टेक्स आना चाहिए। मैं आपको एक बार इसको ब्लू कलर से हाईलाइट करी, देखो एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ऐसे ए तक और ए से फिर सी तक, या क्या होगा, मैं इसको अभी हाईलाइट कर रही हूँ, या फिर एंगल चलेगा इस तरफ से, ये देखो ऐसे सी से ए और ए से बी तक। तो दोनों तरह से आप नाम लिख सकते हो। सो आप जब एक लिखोगे एंगल बी से स्टार्ट करना है तो BAC, और या क्या लिखोगे, सी से स्टार्ट करोगे तो CA और फिर B, तो CAB। दोनों केसेस में ये देखो A बीच में आया ना, ये जो पॉइंट है ये मिडल में रहेगा क्योंकि ये वर्टेक्स है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये जो आर्क मैंने लगाई है वेरी स्टार्टिंग में एंगल के बीच में डिपिक्ट करी थी, दिस वन, ये आप यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, इधर लगा लो, वो एक ही बात होती है। इसका कोई फिक्स वो नहीं है पॉइंट कि आपको कहाँ पे बनाना है। बस ये जो आर्क होती है ये शो करती है एंगल कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल का मेजरमेंट है। सो अब प्रोसीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर्स। 4 पिक्चर्स आपको गिवन है, ये साइकिल, स्क्वायर, ये स्टेप्स एंड ब्रिज। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल, नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम कौन सा पार्ट करेंगे, दिस, कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर। सो इसी पिक्चर को मैं आपको मैग्नीफाइड करके यहाँ बना देती हूँ। ये देखो, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, आपको एंगल कहाँ दिखेगा, ये D जो है, इस D पॉइंट पे ये वर्टेक्स हो गया। D से C की तरफ रे जा रही है, D से B की तरफ, तो ये एंगल बन जाएगा। और कौन सा एंगल है, D से B तो जा ही रही थी, D से A भी जा रही है, ये भी एंगल है। तो आप कोई भी नाम बता सकते हो, तो यू कैन राइट इट एज एंगल CDB। याद रखना जब वर्टेक्स है वो हमेशा सेंटर में आएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो BCD, क्योंकि B से C फिट, एक सेकेंड, एंगल CDB लिखा था। अब आप इसको रिवर्स कैसे कर सकते हो, BDC, D सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर ये B, ठीक है, और ये पॉइंट C और इधर D, तो कैसे इसको ट्रेस करेंगे हम, या तो ऐसे, या फिर क्या हो सकता है, उल्टा। बस D सेंटर में रहना चाहिए, बी केयरफुल। सो ऐसे हम इसका नेमिंग करते हैं। अब सेकेंड पार्ट था ड्रॉ द रे फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स, नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सो आप लिख दोगे एंगल हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। दूसरा एंगल भी लिख सकते हो, दिस वन जो BA के साथ बना था, इट इज़ एंगल BDA, या फिर एंगल ADB, एक ही बात है, ठीक है। ये देखो, A से चले हम D तक और फिर D से B तक, तो इस एंगल की बात हो रही है। आप कोई भी एक एंगल का नेम लिख दोगे। वर्टेक्स पूछा है, अगर इसका नाम लिखोगे तो वर्टेक्स कौन सा हो गया, D, और इसका नाम लिखोगे तब भी वर्टेक्स कौन सा हो गया, D। सो दिस इज़ द आंसर फॉर फर्स्ट
पिक्चर। सेकंड पिक्चर में ये देखो, सेकंड पिक्चर में हमारे पास ये वाला डायग्राम आ जाएगा। अब इस डायग्राम में जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो एंगल ये P, ये Q तक, ये R तक, ठीक है, और इसको हम ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें वर्टेक्स का नेम क्या हो जाएगा, इट इज़ Q। सो एंगल नेम क्या लिखोगे, एंगल PQR और RQP। ज़रूरी नहीं जो मैंने एंगल डिपिक्ट करा आप यही लिखोगे, उसने बोला है एनी ऑफ द एंगल, ठीक है। मान लो आप एंगल प्लॉट करना चाह रहे हो ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल हो गया, ठीक है। इसका नेम कर देना, आप यहाँ पे कोई लेटर L लिख लो, यहाँ लिख दो Q, तो इसने यूज़ कर लिया, आप लिख सकते हो L, ये A और ये B। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे बना, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा A से 2 रे गई हैं, एक ये B की तरफ और एक ये C की L की तरफ, तो एंगल LAB और वर्टेक्स का नेम A। थर्ड डायग्राम में जब हम एंगल बना रहे हैं, मैंने ये एंगल प्लॉट करा है, ये L से ये M तक, फिर ये N तक, और इसको शो करेंगे हम इस आर्क से, ठीक है। तो इसको आप नेम कैसे करोगे, एंगल LMN, और क्या लिख सकते हो, एंगल NML। रे से स्टार्ट करना है, रे पे एंड करना है, वर्टेक्स सेंटर में आना चाहिए। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अदरवाइज एंगल गलत हो जाएगा। और ये इसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। और इसमें वर्टेक्स का नेम क्या लिखोगे आप, M, यहाँ पे जहाँ से वो रे स्टार्ट होती है। दिस इज़ द फोर्थ पिक्चर। इस पिक्चर में मैंने एंगल यहाँ प्लॉट करा है, ये देखो, X से Y और Y से Z, और ये इसका मेजरमेंट हो जाएगा। तो आप एंगल का नेम लिखोगे एंगल XYZ, और मतलब या कौन सा एंगल, ZYX, एनी वन। 2 में इसलिए लिख रही हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये वाला गलत तो नहीं है, क्योंकि एक एंगल को आप 2 तरह से लिख सकते हो, ठीक है। बाकी वर्टेक्स हमेशा सेंटर में, सो इट इज़ Y, जहाँ से वो लाइंस स्टार्ट हुई थी। दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेबल एंगल विद आर्म्स ST एंड SR। अब देखो दोनों आर्म्स में एक अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, S, इधर भी S, इसका मतलब जो दोनों आर्म्स में आ रहा है वो वर्टेक्स होएगा। तो आप जब प्लॉटिंग करोगे, यू विल प्लॉट एन एंगल, एनी रैंडम एंगल ऐसे, ठीक है। उसमें बस S यहाँ लिख देना, क्योंकि S R वाले में भी आएगा, ठीक है। R जो रे, ये SR रे बनेगी, एंड ST में भी आएगा। तो आपने जस्ट ऐसे प्लॉटिंग कर देनी है। दिस इज़ द ओनली डायग्राम दैट यू नीड टू प्लॉट। In this question, explain why angle APC cannot be labeled as angle P। APC को हम P क्यों नहीं लिख ले, क्योंकि देखो P एंगल जो है ना, अगर मैं P लिखूँगी तो वो इतना भी है, ये भी हो सकता है, और ये पूरा भी हो सकता है। ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है ना बीच में से, तो इसको आप पोर्शंस में भी डिवाइड करके लिख सकते हो। इस करके इसको हम सिंगल नेम से नहीं लिखेंगे। हाँ, इन केस ऐसे लिखा होता कोई एंगल, ठीक है, मान लो ये एक लाइन प्लॉट होती, यहाँ पे P है, ये K होता, ये S होता, तो हम इसको एंगल P लिख देते, क्योंकि इसमें और कोई मेंशन हो ही नहीं रहा एंगल। बट अगर किसी भी एक एंगल के अंदर मल्टीपल एंगल्स बन रहे हों, ऐसे हो गया, ठीक है, एक एंगल इधर को बन गया और यहाँ पे मैंने S लिख दिया, अब नहीं लिख सकते इसको S, क्योंकि S ये और ये पूरा किसी भी पोर्शन में डिपिक्ट हो सकता है। सो बी केयरफुल, जब भी सिंगल एंगल होगा, जैसे एक ट्राइंगल होती है, एक ट्राइंगल पे अगर हम नेम करते हैं ABC, तो ये एंगल B हो सकता है, ये एंगल C, एंगल A, तब हम इसको एंगल A लिख सकते हैं। और 3 लेटर्स में लिखना हो तो इट इज़ कौन सा एंगल, BAC ऐसे, तो एंगल BAC इसमें ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एंगल A मतलब यही एंगल, नो एनी अदर चॉइस। इन दिस इट इज़ नॉट। इस क्वेश्चन में आपको एंगल का नेम करना है जो कि मार्क करे हुए हैं। अब जो मार्क करा है वो कौन सा है, ये फर्स्ट उसने एरो यहाँ तक रखा है पूरा, जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ वो लाइन देखो, इस लाइन से स्टार्ट हुआ, और कहाँ एरो एंड हो रहा है, इस लाइन पे, जस्ट पिंक वाले पोर्शन को देखो। इसका नेम क्या आ जाएगा, ये वाली रे और ये रे मिलके जो एंगल बना रही है, तो इट इज़ RTP, दिस इज़ द एंगल, ठीक है। और जो अंतर मैं येलो से बना रही हूँ, दिस, ये सिर्फ यहाँ तक है, और इसमें कौन कौन सी 2 रे आ रही हैं, ये देखो, एक तो ये बेसिक बेस वाली, दूसरी ये, ठीक है। अब इस एंगल को मुझे नेम देना होगा, जो उसने यहाँ तक पूछा है सिर्फ, तो ये कौन सा नेम आ जाएगा इसका, इट इज़ एंगल RTQ, क्योंकि ये
आर से स्टार्ट होकर, ये देखो आर से स्टार्ट हुआ, टी से होते हुए क्यू तक ये है, ठीक है। सो इट इज़ आर टी क्यू। और दूसरे वाले के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज़ आर टी और ये पी पूरा यहाँ से यहाँ तक। सो इट इज़ दिस। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट मार्क एंड 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नोट इन 1 लाइन। तो पहले तो 3 पॉइंट मार्क करते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। इनको नेम करना है हमने, और नेम करेंगे ए बी एंड सी। उसने ऐसे ही लिखा हुआ, ये देखो ए बी सी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स थ्रू इट। अब हम सारी पॉसिबल लाइन्स बनाएंगे। तो लाइन्स आर लाइक, एक तो ये लाइन होगी ए से बी तक, ठीक है, फिर बी से सी ये, और फिर सी से ए तक। 3 लाइन बनने के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट। यू विल राइट वी गेट 3 लाइन्स, ठीक है। नेम देम, अब लाइन्स के नेम लिखेंगे। सो यू विल राइट नेम ऑफ द लाइन्स दैट वी गेट आर लाइन्स आर ए बी लाइन्स, तो मतलब कि एरोज, नॉट लाइन सेगमेंट, एंड देन बी सी एंड देन सी ए। ये 3 लाइन्स थी ना, ये देखो ए से बी, बी से सी और सी से ए। उसके बाद हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। अब एंगल्स बताने हैं और उसको मार्क करो आर्क से, मतलब कि ये एंगल्स की बात हो रही है, ये आर्क से शो करो कि ये एंगल्स हैं, ठीक है। उनको नेम करना है। सो नेम करते हैं एंगल। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो आर्म से वहाँ से स्टार्ट करना है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये वाला एंगल जो है, ठीक है, तो इस एंगल के लिए हम आर्क कैसे, इसको कैसे शो करेंगे, बी से ए तक और ए से बी सी तक। यही आर्क है जो इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं इसको लिखूंगी कैसे, कहाँ से स्टार्ट करता हमने, बी से, तो इसको लिखेंगे हम बी ए सी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, एक सेकेंड, इट इज़, इसको मैं ब्लू से शो कर देती हूँ। नेक्स्ट एंगल अब हमारे पास आ गया ये वाला एंगल। इसको कौन सी 2 आर्म्स बना रही हैं, ये आर्म, एक ये आर्म। तो नेम क्या करेंगे हम इसको, एंगल, ये हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी। उससे पहले वाला एंगल क्या था, एंगल बी ए सी, ये वाला, ठीक है। थर्ड वन इज़ दिस एंगल, इसको मैं येलो से बता देती हूँ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसके लिए आर्म्स कौन सी बनेंगी, अब डिफरेंट कलर लेना पड़ेगा क्योंकि वो लाइट है, ये और ये हमारा एंगल है। सो इसको नेम कर दो, क्या नेम आएगा इसका, एंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। सो इन शॉर्ट ये 3 आंसर्स आपके जो इन एंगल्स को नेम करके हमें मिले। राइट डाउन देम, मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व। सो कर्व हमने ऑलरेडी लगाई दिया, ये कर्व की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन, लेबल देम ए बी सी डी, ठीक है। लाइन में कोई नहीं होना चाहिए। अब फटाफट करते हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, लाइन में कोई नहीं है। अब इसको हम जॉइन करेंगे। सो वी आर जॉइनिंग देम लाइक, एक ये, फिर उसके बाद दिस, देन दिस, दिस, ठीक है। नेम कर दो, इट इज नेम्ड एज ए बी सी एंड डी। लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं सीधा आंसर्स लिख रही हूँ आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइन्स, गो थ्रू द पेयर्स ऑफ लाइन। सो ऑल द लाइन्स दैट वी आर प्लॉटिंग, एक मेन तो लिख दी हमने, ए डी, डी सी, सी बी और ए बी। तो पहले तो मैं ये 4 मेन लिख दूँ, ए डी, डी सी, सी बी एंड ए बी। और ये सारी लाइंस बोली थी तो उसके ऊपर साइंस लगा देने आपने सारे। फिर इसके अलावा भी तो देखो, ये भी तो लाइन है ना,
उसने कहा चारों आपस में ज्वाइनिंग करके दिखाना है आपको। तो फिर आप लिखोगे AC जो कि डायगोनल है ये भी, और एक BD, ठीक है। तो ये 6 लाइन्स हो गई बाय यूजिंग दीज 4 पॉइंट्स। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट? यू विल राइट वी गेट 6 लाइन्स नेम्ड एज दिस, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा। उसके बाद नेम देम, नेम हमने कर दिया, ये हो गया। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD? अब एंगल्स की बात करेंगे। मैं इसको पहले हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखो 1, ठीक है, 2, ये पूरा एंगल भी 3। तो पहले मैं तीनों का नाम लिख रही हूँ। जब मैं इसकी बात करूँगी इतने इतने एंगल की, तो इसकी आर्म कौन कौन सी है? AD। और अगर मैं इस छोटे पॉइंट को, चलो मैं फुल ले लेती हूँ, मैं आपको इसको हाईलाइट करके बता रही हूँ ब्लू कलर से, ये देखना D, ये ऐसे और ये ऐसे, इसी से बनना ये वाला एंगल। तो नेम क्या करेंगे हम इसको? एंगल DAC, ये फर्स्ट एंगल, दिस वन, ठीक है। अब ये वाला एंगल जो है, ये नीचे जो, इसको कौन कौन सी आर्म बना रही है? एंगल CAB। और जो ये फुल है ये इस आर्म से शुरू हो रहा है, इस आर्म पे ख़त्म, तो ये DAB, एंगल DAB। ये 3 एंगल हो गए। ऐसे ही अब 3 एंगल बनेंगे इस पे, ये देखो ध्यान से। ये एंगल, इसका नेम क्या होगा? ABD, लिख दो एंगल ABD। ये वाला एंगल DBC, और ये फुल एंगल क्या है? एंगल ABC। ये 3 एंगल जो B पॉइंट पे बन रहे हैं, ये 3 एंगल थे जो A पॉइंट पे बन रहे थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, दिस वन C पे ये एंगल और ये पूरा, इन तीनों के नेम लिख रही हूँ मैं। सी केयरफुली, एंगल पहले ये वाला, इट इज़ DCA, इस एंगल का नेम एंगल ACB, एंड पूरे का नेम एंगल DCB। ये तीनों हो। नाउ लास्ट वन इज दिस D पे कौन कौन से एंगल? दिस एंगल एंड ये पूरा, तीनों के नेम, पहले इसका नेम लिख रही हूँ, इस एंगल का नेम आ जाएगा एंगल ADC। अब तो क्लियर है आपको नेमिंग्स, आर्म से शुरू करना है, वर्टेक्स से होते हुए दूसरी आर्म तक ख़त्म। BAC, एंगल BAC। थर्ड वन दिस पूरा वाला, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आर्म, सो ये A से शुरू हुआ है, तो इट इज़ एंगल ADC। फाइन। सो ये सारे एंगल्स आपको मिलेंगे। राइट ऑल ऑफ देम, मार्क ईच वन इन विद द कर्व, सो दैट वी हैव डन ऑलरेडी। This is the next question. It is saying fold the rectangular sheet of paper, then draw a line along the fold created. Name and compare the angles. देखो जितना आर्क बड़ा होता है, पहले एंगल को समझ लो। अगर मैंने ऐसे कोई एंगल प्लॉट करा है, ठीक है, उसमें ये आर्क है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बनाया तो ये छोटा वैल्यू है। डिस्टेंस बिटवीन दिस इज एन आर्क, कैसे मर्जी भी बनाओगे आप, ठीक है। और अगर मैंने एक एंगल आपको ऐसे बना के दे दिया, ये है, तो आपको कंप्लीटली विजिबल है कि वर्टेक्स के ऊपर इन दो रेस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है या इसके बीच में? ऑब्वियसली इसके बीच में, तो ये एंगल जो है वो बिगर होएगा। अब हमने वही एंगल्स कंपेयर करने हैं डिफरेंट इन क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला एक रेक्टेंगुलर शीट आपने फोल्ड करी है और ये उसका मार्क करा है उसने पॉइंट, ये वाला लाइन जिसके ऊपर जो फोल्ड का एक लाइन क्रीज बना है, ठीक है। अब इस पे एंगल्स कंपेयर करो तो आप इसको मार्क कर लोगे। मान लो मैंने ये एंगल लिख दिया A, ये वाला एंगल हो गया B, दिस एंगल इज C एंड दिस एंगल इज D। तो क्लियर है आपको ये पिक्चर से ही कि ये जो एंगल है इट इज़ मेड अप ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है। बट जो इस तरफ बन रहा है, ये देखो ये और ये, दिस एंगल इज स्मॉलर देन द पिंक वन इधर A से। तो आप इसमें पहले लिखोगे एंगल, लेट द एंगल्स बी A, B, C एंड स्मॉल d, मार्क कर दिए। एंगल A एंड एंगल D, दिस वन, ये वाइडर है, ये बड़े बनेंगे क्योंकि इनकी रेज दूर है। ये देखो ये वाली रे और ये वाली रे, ये
ये फुल एंगल बना रही है, ऐसे ये रे और ये वाली रे भी बिगर एंगल बना रही है। तो ए और डी जो है वो बिगर एंगल्स हैं, आर बिगर एंगल्स देन बी एंड सी, ऐसे बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब आपको कंपेयर करना है दैट एंगल कौन सा ग्रेटर है एंड क्यों, ए ओ बी एंड एक्स ओ वाई। ए ओ बी ये है ए ओ बी, ठीक है। एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई को मैं पिंक से कर देती हूँ, ये देखो अब क्लियर है आपको। येलो वाले में दोनों रे में देखो कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है या ये डिस्टेंस ज़्यादा, ऑब्वियसली ए ओ बी इज़ बिगर। तो आप लिख दोगे दैट एंगल ए ओ बी इज़ बिगर देन एंगल एक्स ओ वाई। और रीज़न में क्या लिखोगे, बिकॉज एक्स ओ बी जो एक्स ओ वाई जो है वो ए ओ बी के बीच में ही है, उसका एक पार्ट है वो, ठीक है। सो यू विल राइट दैट एक्स ओ वाई, ऐसे लिख दोगे एंगल, बिकॉज एंगल एक्स ओ वाई इज कंटेन्ड, कंटेन्ड मीन्स उसके अंदर है, ठीक है, कंटेन्ड विद इन एंगल ए ओ बी। अब कोई चीज़ किसी के बीच में से एक पार्ट है तो ऑब्वियसली वो छोटा होगा, तो ये स्मॉलर एंगल आ गया। ऐसे ही आप बी पार्ट का आंसर करोगे, अब ए ओ बी एंड एक्स ओ बी। ए ओ बी मीन्स दिस, एक्स ओ बी, एक्स ओ बी, फिर सेम रीज़न आएगा, ये फुल एंगल है और ये इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा बिगर हुआ, एंगल ए ओ बी इज़ बिगर। अगेन सेकेंड पार्ट में भी जो मैं सर्कल कर रही हूँ वही बिगर है। ये थर्ड में एक्स ओ बी, एक्स ओ बी एंड एक्स ओ सी, एक्स ओ सी, तो ये तो दोनों सेम ही है। एक्स ओ बी ले लो क्योंकि बी भी रे जो है वो भी इस तरफ को ही है, सी भी सेम लाइन पे है, ठीक है। तो बोथ आर इक्वल, तो इसमें क्या लिखोगे आप, दो बोथ एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे आर डिपिक्टिंग द सेम लाइन, सेम पॉइंट। और रीज़न में एक्सप्लेनेशन में लिखना कैसे आपने लिखना है, थर्ड वाले केस में, सिंस you will write this way, since angle XOB and angle XOC both are having same arms and same vertex। तो कभी भी कोई दो एंगल जिनकी आर्म्स भी सेम हो, ये देखो एक्स ओ बी में सेम आर्म चल रही है और एक्स ओ सी की बात करेंगे तब भी सेम आर्म्स चल रही हैं और वर्टेक्स भी सेम ओ है। सो इफ़ एनी टू एंगल्स हैव सेम आर्म सेम वर्टेक्स देन दे आर ऑलवेज इक्वल। दिस इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ सेइंग दैट विच एंगल इज़ बिगर, ठीक है। इन दोनों में से बताना है, एक्स ओ बी एंड ए ओ बी। एक्स ओ बी ए हो गया जो मैंने पिंक से कर दिया, एंड ए ओ बी हो गया ये जो मैं येलो से कर रही हूँ। सो ऑब्वियसली सेम रीज़न लिखोगे कि ए ओ बी जो है इट इज़ बिटवीन एक्स ओ बी, सो ये छोटा होगा। सेम रीज़न दैट ए ओ बी इज़ कंटेन्ड इन एक्स ओ बी, तो इट इज़ स्मॉलर। सो एंगल एक्स ओ बी इज़ बिगर and angle AOB is smaller because AOB is contained in XOB, ये उसका एक पार्ट है। सो यहाँ तक आपके कंपैरिजन ऑफ एंगल्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि रिलेटेड है कि कैसे टाइप्स ऑफ एंगल्स आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल में क्या आ जाएगा कि कौन सा एंगल का वैल्यू कैसे है, तो बेसिकली कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और किसको कैसे कैटेगराइज करना है, तो वो सारा हम करेंगे अब नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप ये रिवाइज कर लो। टेक केयर, थैंक यू।